अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 27 अक्टूबर 2024 और आपको सिर्फ वो वाली आमदोरफ्त के ज़राए नज़र आ रहे हैं जो किसी सरकारी नौकरी के लिए। अदरवाइज़ आज संडे का दिन है और सड़कें बिल्कुल बेआबाद पड़ी हैं। आप देख रहे हैं कि जानवर भी बेधड़क होकर सड़कें क्रॉस कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर या दुनिया के उन ममालिक में जहाँ ईसाईयत का गलबा है या ईसाई, वहाँ पे सैटरडे संडे अमूमन इसी तरह के मनाज़र देखने को मिलते हैं। बाकी दिनों जो काम के दिन होते हैं उस दिन आपको पता है कि सुबह सुबह ही रश शुरू हो जाता है। मुसलमानों के जितने ममालिक हैं, आप जब कभी मौका मिले, हम यूरोपियन ममालिक में जो बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उन्होंने तो वो मनाज़र नहीं देखे होते कि सुबह सुबह जब लोग ये यहाँ से टूरिस्ट या सैर करने के लिए अरब ममालिक में गए होते हैं तो वो जो अजान की आवाज़ जो करीबी मस्जिद होती है वहाँ से जब कानों में पड़ती है होटल में, बड़ा एक मशहूर कुन मंजर होता है, बड़ा मशहूर कुन वो लम्हा होता है कि अजान की आवाज़ जो है वो कानों में गूंजती है। यहाँ ईसाई ममालिक हैं, यहाँ ईसाइयों के जो घंटे हैं गिरजों के वो कानों में गूंजते हैं, जो करीब तरीब वो भी संडे वाले दिन जब आप कहीं के चर्च के करीब होते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है इस रूए ज़मीन पे कि उसके एक सरबराह ने अचानक फैसला किया कि हमारे मुल्क में जो अजानों की आवाज़ें गूंजती हैं उन इलाकों में जहाँ मसाजिद में लोगों का कोई रश नहीं होता, वहाँ तो कोई हरज नहीं है, चलने दें। लेकिन जिस इलाके में अजाने गूंजने के बाद लोग मस्जिदों का रुख करते हैं या अजान से पहले वहाँ सल्ले अला का विर्द दोहराया जाता है ताकि लोग जो हैं वो टोलियों की शक्ल में मस्जिदों की तरफ रुख करें, उस लीडर ने ये फैसला किया कि यहाँ जो है ना मेरे अपनी पावर, अपनी ताकत के बलबूते पे मैं इसको बंद करवा देता हूँ, यानी मुल्की कानून बना देता हूँ, ऑर्डिनेंस बना के इसको मैं पाबंदी लगा देता हूँ ताकि ये अजान की आवाज़ इन बच्चों के कानों में ना पड़े और इनकी तवज्जो नमाज खुदा ताला की इबादत की तरफ ना जाए। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। ये काम सिखों ने जब उनकी हुकूमत थी पंजाब पे तो उन्होंने इसका आगाज़ किया, मस्जिदों पे पाबंदी, अजानों पे पाबंदी। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। फिर उसके बाद उन्हीं की औलादों में से कह सकते हैं, बाज़ होती है जिस्मानी औलादें, बाज़ रूहानी औलादें। एक शख्स उठा, उसने मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे 1984 में जो मुल्क आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, मज़हब के नाम पे या इस्लाम का, उसी के एक ऐसे शहर में जहाँ की आबादी 99% अहमदियों पे, अहमदियों की अक्सरियत पे थी, वहाँ उसने ऑर्डिनेंस करवा के वहाँ की मस्जिदों पे भी पाबंदी लगवा दी, अजान बंद कर दी और उन्हीं अहमदियों की वो मसाजिद जो दूसरे इलाकों में या गाँव में थी उन पे भी पाबंदी लगवा दी अजान पे। वो उस काम जो सिखों ने किया बरसगीर अलहदा होने से पहले ममालिक, वही काम उस मुल्क के लीडर ने कर दिया जो इस्लाम
के नाम पे बना था। अब उसके बाद ये देखें, खुदा ताला की बाज़ हिकमतें होती हैं। ये यूरोप में, जर्मनी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड के, यहाँ इस्लाम के फैलाव का कोई बज़ाहिर नज़रिया कोई नज़र नहीं आ रही थी उम्मीद कि किस तरह वहाँ इस्लाम फैलेगा, जबकि ये मिलता है जिक्र कि इस्लाम की निशात सानियाँ या इस्लाम का जो फैलना यूरोप में, यहाँ से दोबारा फिर वो होगा और फिर वो पूरी दुनिया को जो है वो इस्लाम की आगोश में ले आएगा। तो वो अल्लाह की जो हिकमत थी कि एक ऐसा शख्स जिसकी बदबख्ती कह लें या उसकी किस्मत में ये लिख दिया गया कि उसने ये काम करना है कि एक ऐसी जमात जो पूरी दुनिया में दोबारा इस्लाम को जिंदा करने जा रही है, उसको अपने ही देश में पाबंद कर दिया जाए कि वो अजान भी ना दे सके, वो दूसरों को अस्सलाम वालेकुम भी ना कह सके लोग, और 3 साल जेल की सज़ा होगी, और वो मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सके, और कलमा तैयबा जो है वो नहीं लगा सकते अपने घरों में। उसके बाद आपको पता है कि कितने हज़ार अहमदियों को सज़ाएं और जेल की सज़ा और पता नहीं क्या कुछ होता रहा। लेकिन जमात के जो इमाम थे उन्होंने उस शख्स को वार्न किया था कि तुमने अल्लाह ताला के साथ जंग का आगाज़ कर दिया है, अल्लाह के नबी की तालीम के ख़िलाफ़ जा रहे, तो बाज़ आ जाओ। वो जब सुनता था और मज़ालिम में इजाफा कर देता था। फिर उसका जो अंजाम हुआ वो भी सबके सामने है। वो जो तकदीरें लाई थी वो खलीफातुल्लाह को बाहर यूरोप, इंग्लैंड ले आई, और फिर बहुत सारे अहमदी जो आके पूरी दुनिया में फैले। अब यहाँ देखें, वो मस्जिदों की अजानें वहाँ बंद की गई पाकिस्तान में। अब यहाँ जर्मनी में उसी जमात की 100 मसाजिद जो है, 100 मसाजिद कहना, एक मस्जिद 1.5 मिलियन यूरो की वो बनने की तकरीबन तैयार हैं, वहाँ से अजानें गूंजती हैं 5। ये अल्लाह की तकदीर जो खुदा ताला कुरान में फरमाता है ना कि अल्लाह ताला की जो तकदीर है वो सब पे गालिब आती है। मस्जिद भी हमारी आ गई है, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में सैर होगी इकट्ठी, उसके मनाज़र भी आपको दिखाएंगे।